देखो एक तो मैक्सिमा मिनिमा में 2D स्ट्रक्चर वाले का मैक्सिमा मिनिमा हो गया था, 3D का सिंपल फिगर हो गया था। आज मैं कंबाइंड फिगर की बात करूँगा, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का। जैसे आपने याद है 2D में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक सर्कल था, है ना, एंड उसके अंदर एक ट्रायंगल था, ठीक है ना। अब प्रूव करना था, प्रूव दैट मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसको एरिया को मैक्सिमम करना है ट्रायंगल में, सर्कल वाले एरिया को, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम पढ़ रहे हो 3D। अब सर्कल की जगह आ जाएगा स्फीयर एंड इसकी जगह पे आएगा कौन। तो क्वेश्चन होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम हाइट ऑफ अ कॉन of maximum volume inscribed in a sphere is 4r/3 where r equal to radius of sphere। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। देखो एक लाइन का क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। अब समझ रहे हो स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर का हर चीज़ क्या होता है, फिक्स, है ना, क्योंकि आपको उसको एडजस्ट नहीं करना, जो टेढ़ा मेढ़ा करना है अंदर वाले को करना है मैक्सिमम करने के लिए। ये तो फिक्स हो गया। स्फीयर में होता क्या है, पहले मैं देख लो, ये स्फीयर दिख भी रहा, कहीं से भी स्फीयर नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, है ना। चलो रहने दो जो भी है, अब ठीक है, पहले से तो बेटर है, ठीक है भाई। देखो तो जो भी है, अब आप स्फीयर का जो कुछ है आइदर गिवन है और आपने एज्यूम किया हुआ है, वो सब का सब कांस्टेंट है, क्योंकि आप स्फीयर को चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर कौन को चेंज कर सकते हो। और गिवन है कि स्फीयर का रेडियस r है, तो इट मीन्स r जो है ना, स्फीयर का कुछ भी रहेगा वो कांस्टेंट है ना। अब इसका मैं लेट करता हूँ यहाँ पे, कौन का रेडियस आप लेट कर लो r, हाइट h, रेडियस r, राइट। r तो दे रखा, चलो मैंने इसको x ले लिया, ना, हाइट को h रहने दो। ये दोनों वेरिएबल है। अगर मैंने इसका स्लैंट हाइट भी लिया रहता ना, तो ये भी वेरिएबल होता, सिर्फ फिक्स किया r। आपको ये प्रूव करना है कि h इक्वल टू रेडियस किसका, स्फीयर का। तो सेंटर में एक ले लेता हूँ, सेंटर देखो आप, O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट। और फिर बताने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो ऐसा वाला फिगर क्यों बनाया, आपको पहले ही बताया था कि बेस गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना, तो हाइट should be maximum and when it is possible when height lies on perpendicular bisector of the end point of the base। ये आपको याद है, सर्कल वाले में भी बताया था। तो वो सब लिखना है, लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, बताने की जरूरत नहीं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइट को मैक्सिमम करना है, तो खैर जाने दो। ये r गिवन है, ये r गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये x ऑलरेडी, तो इसको आपने x लेट किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइट है तो x क्लियर है। इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ y। तो यहाँ से अब आपको लग नहीं रहा कि सेम एक ही जैसा क्वेश्चन अब आता जा रहा है, फर्स्ट x² + y², ठीक है। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई r² h, 1/3 वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई, r की जगह क्या लोगे और h की जगह h। और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, डिफ्रेंशिएट करोगे, सामने दो वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए हाइट h, ये पूरा मैंने h लिया हुआ था। देखो एक बात बताओ, हाइट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया ना, इस वाले को मैंने y लेट किया हुआ है, और ये आपको पता है ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है। तो हाइट क्या हो गया, 1/3 पाई x², हाइट की जगह क्या लोगे आप, r + y, क्लियर है ना। x की जगह 1/3 पाई, x² की जगह क्या, देखो तो r² - y² अपॉन r + y। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले आप सारे के सारे जितने भी अब कांस्टेंट है ना, सबको आप अलग करो और इसको नेगलेक्ट करो, समझो कि ये था ही नहीं।
बाकी का सोचो, y यहाँ पे वेरिएबल है और केवल एक ही वेरिएबल है, r यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, सामने एक ही वेरिएबल है ना, y π/3 कांस्टेंट। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना भाई, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड r का जीरो, r के रेस्पेक्ट में, r का तो कांस्टेंट है जीरो, सही बात है। y का क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 1, प्लस सेकेंड फंक्शन r प्लस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट r का जीरो, इसका क्या होगा -2y। ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ और बोला था कि डबल डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करोगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो आप एक काम कर दीजिए, कुछ भी कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो कॉमन तो ज़रूर लो, r प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी लिया हुआ मैंने, ये देखो करें तो क्या हो जाएगा π/3 r प्लस वाई, देख रहे हो r प्लस वाई एंड r माइनस 3y। क्लियर है। अब फिर लिखते हो फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इक्वल टू 0, लिखते भी हो, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv/dy इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप 0 रख के देखिए, तो इसको आप 0 रख के देखो, है ना। अब यहाँ से y निकालोगे तो y इक्वल टू -r, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से निकलेगा, है ना। अगर ऐसा करते हो तो एक ही फैक्टर है जो 0 हो सकता है, यहाँ से निकालिए y इक्वल टू क्या होगी r/3। ठीक है। अब ये बताएंगे कि मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए, तो ये dv/dy का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका तुम डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है ना तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हमारे टाइम पे डबल डेरिवेटिव करना ही था, अब आगे आपका टाइम 2020, राइट ना, आप ऐसे भी बच सकते हो। यहाँ पे देखो तो dv/dy यहाँ पे 0 आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे y इक्वल टू कौन सा पॉइंट r/3, यहाँ पे dv/dy जिसका मैक्सिमम मिनिमी वो 0 हो गया। अब आप इधर दिखा दो, आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है ना, मैक्सिमा के लेफ्ट में क्या होता है इंक्रीजिंग, मैक्सिमा के राइट में क्या होता है डिक्रीजिंग। मैक्सिमा के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए पॉजिटिव, राइट में, तो आप दिखा दीजिए यहाँ पे dv/dy इक्वल टू पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग, ऐसे एक लिख दो बस, हो गया इंक्रीजिंग। तुम देख रहे हो यहाँ पे बता दो dv/dy इक्वल टू नेगेटिव, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हो गया। तो ये हो गया, है ना। देयरफॉर आप क्या लिखने वाले हो, देयरफॉर y इक्वल टू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये सारा फॉर्मेलिटी है, पर अगर आपको 1 मार्क लाना है तो इससे तो होके जाना पड़ेगा। अब ये पता चल गया कि अगर आपको मैक्सिमा करना है वॉल्यूम तो ये रखना पड़ेगा, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम तो ये रखना पड़ेगा। तो चलिए एक बात बताओ, यहाँ से h इक्वल टू क्या था यहाँ पे r प्लस वाई, अब y की जगह क्या रखोगे r/3, तो ये क्या हो जाएगा 4r/3, यही प्रूव करना था ना, 4r/3 ही प्रूव करना था। देखिए आप, क्लियर है। एक ऐसी क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब देखो कभी कभी ऐसा दिया रहेगा इसी क्वेश्चन में, ये देखिए आप ऐसा दिया रहेगा, और सेम क्वेश्चन इसी को रिपीट करता हूँ, है ना। सेम कौन है स्फीयर है, प्रूव दैट वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन इंस्क्राइब इन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम क्वेश्चन लेकिन ये प्रूव करना है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एच वी, ठीक है ना। r की जगह यहाँ पे क्या लिया था x स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ और h किसका था भाई, कॉन का। हाइट अभी क्या आ गया था कॉन का, और ये हाइट किसके इक्वल प्रूव किया था अभी 4r/3, राइट ना। और x इसका x क्या था, x इक्वल टू r स्क्वायर, याद है r स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, y की जगह क्या, y की जगह भी आया था ना r/3 आ गया था, याद करो तो, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो
8r² x स्क्वायर 8r² तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखिएगा 8r², 8r² 9, h हाइट क्या था, हाइट 4r/3, ठीक ना, अपॉन 4r3। ये देखो आप 4 4 कैंसिल, r3 स्मॉल r सारा स्मॉल, सारा स्मॉल, समझ लो कैपिटल है ही नहीं, सारा स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/27, है ना। कहने मतलब अगर ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये प्रूव करना है तो आप कर लोगे ना। अभी कौन का वॉल्यूम तुम निकाल लेना, कैसे निकालोगे पता है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, r की जगह x है, x भी तुम निकाल चुके हो, x क्या था पता है ना, ये था, y तुमने निकाला हुआ था r/3 था, है ना। और h पूरा हाइट क्या था, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका 4r/3। तो इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम रख के देखना 8/27 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन के अंदर सिलेंडर, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, कौन के अंदर सिलेंडर, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि इसका हाइट, ऐसा कुछ भी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे याद भी नहीं क्या प्रूव करना है, शायद इसका जो हाइट है ना h/2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, या डायमीटर के बराबर, चलो रहने दो। क्वेश्चन ये है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कॉन, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, प्रूव दैट हाइट ऑफ, ये सर ठीक है ना, हाइट या हाइट फाइंड आउट करना है ना। इसका हाइट गिवन है कौन का, क्वेश्चन समझ में आ गया, लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ये हाइट है ना, या फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब इन अ कॉन, ये फाइंड आउट करना है, क्लियर। सिर्फ इतना ही दे रखा, देखो आप, है ना, क्या क्या गिवन है, एक तो कॉन गिवन है, कॉन का जो कुछ लेट करोगे सब कांस्टेंट होगा, क्योंकि कॉन को आप हिला भी नहीं सकते, वो फिक्स है ना। आपको ये मैक्सिमम करना है, तो जो काट छांट करना है, छिलना विलना रह गया तो आप इस सिलेंडर को छिल सकते हो, ठीक है ना, इधर से कट मारो उधर से कट मारो, आपको इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। गिवन कौन क्या है, गिवन, इसका जो कुछ भी लेट करते हो वो सब आपके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, जो कुछ भी लेट करते हो वो सब आपके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अगर जो गिवन है, जैसे मैंने इसका हाइट दिया हुआ है, ये तो है ही, अगर आप कुछ लेट करते हो, जैसे एक काम करता हूँ, इसका रेडियस कैपिटल R लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और हाइट तो h है, इसकी हाइट को मैं x लेट कर लेता हूँ, ये वाला हाइट क्या लेट कर लेता हूँ, x, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा भाई, h - x होगा कि नहीं होगा, h - x, देख लीजिए आप, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, इसको मैं a लेट कर लेता हूँ, इसको b, है ना, ट्रायंगल का शेप ABC, और ये वाला D और ये वाला A, आपको लग रहा है कि ये दोनों ऐसे वाले कौन में सिमिलर ट्रायंगल तो होके रहेगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर, प्रूव नहीं करना कैसे होगा, सिमिलर है। तो छोटे वाले का हाइट देयरफॉर h - x, बड़े वाले का हाइट अपॉन h, छोटे वाले ट्रायंगल का रेडियस, इसको कुछ लेट कर लेता हूँ, इसको y लेट कर लूँ, चलो y लेट कर लेता हूँ, इसका रेडियस क्या लेट कर लिया, y, तो y, अब बड़े वाले का रेडियस r, आपको पता है r क्या था कॉन का, h क्या था कॉन का, अगर मैं स्लैंट हाइट अगर लूँगा, ज़रूरत पड़ेगा ना l, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वेरिएबल केवल x एंड y है जो कि सिलेंडर का है, कॉन का जो कुछ लोगे वो सब का सब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट। देखते हैं इसमें से क्या रिप्लेस करना है मुझे, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर πr²h, r की जगह क्या रखोगे y, h की जगह पे क्या रखोगे x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सामने दो वेरिएबल है, y, मैं तो कहता हूँ y की जगह x निकालना मुश्किल है, तो y की जगह क्या रखोगे, h - x
आर अपॉन एच इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। एच कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, केवल एक्स रह गया, तो v इक्वल टू क्या हो गया, पाई एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बड़े आराम से देखो, आर स्क्वायर एक एक्स ये वाला। और आपको पता क्या करना है, सारे कांस्टेंट को ढूंढ के ना उसको अलग छांट के ऐसा मान के चलो कि वो था ही नहीं, सारे कांस्टेंट। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कौन का कांस्टेंट है, एच ये भी कांस्टेंट है, तो रह क्या गया, रह गया एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स रह गया। देखो जरा, ये देखिए जरा, पहले आप सोचो, सारे जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो जो भी कांस्टेंट है उसको अलग थलग कर लो और इसको भूल जाओ, उसको समझो कि ये चीज़ है ही नहीं। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस, मैं प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स, सामने एक ही वेरिएबल रह गया वो है एक्स, कांस्टेंट अपनी जगह पे, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लो। फर्स्ट फंक्शन एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2h माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1, तुम देख रहे हो, माइनस एक्स का हो गया -1, देखिए आप, है ना। फिर मैंने क्या बोला था, कुछ कॉमन आए तो कॉमन तो ज़रूर निकाल लीजिए आप, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कॉमन क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स माइनस 2x, तो मुझे तो लग रहा है h माइनस 3x, तुम देख रहे हो ना, h माइनस 3x ये रह गया। इसके बाद लिखते हो एक डायलॉग, फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा दिस इक्वल टू 0, अगर 0 ये हो गया तो ये देखिए आप, है ना, यहाँ से x को h करोगे, ज़रा सोच रहे हो, x की हाइट h के बराबर हो जाएगा, तो ये कौन को फाड़ना है क्या, उससे तो बाहर निकल जाएगा ना, तो बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन है x, ये वाला नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू क्या, h/3। अभी आपको देखना है कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका डबल डेरिवेटिव कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। लेकिन मैं कहता हूँ चलो एक काम चलाओ, काम तो कर ही सकते हैं ना, क्या, सुनना, ये x इक्वल टू क्या था, h/3, ठीक है ना, यहाँ पे dv वॉल्यूम का डेरिवेटिव क्या होता था, 0, ऐसे बताओ। फिर इधर बताओ कि इस साइड में dv अपॉन dx डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव, इस साइड में डेरिवेटिव क्या हो रहा है, निगेटिव, है ना। तो क्या लिखो, देयरफॉर इधर क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इधर वाले को आप लिख दीजिए इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इधर क्या वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, क्लियर है ना। और ये लक्षण किसके होते हैं, ये कैरेक्टर होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू h/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको मैक्सिमम करना है ना तो x क्या रखना पड़ेगा, h/3, और x क्या था, हाइट था, यही प्रूव करना था, है ना। तो हाइट क्या प्रूव करना था, h/3, हो गया हमारा प्रूफ। देखो आप, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने सिलेंडर को मैंने कौन के अंदर फिट किया हुआ था, वॉल्यूम मैक्सिमम करना था, ठीक है। अब मैं सिलेंडर को स्फेयर के अंदर रखता हूँ, वही वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो प्रूव करना है हाइट इक्वल टू रेडियस, हाइट को रेडियस के टर्म में प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइंड आउट करना हाइट को रेडियस के टर्म में। क्वेश्चन समझ में आ रहा, फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन का, देखना जरा ध्यान से। पहले तो एक स्फेयर है, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को फिट करना है, स्फेयर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर को, है ना, इस तरीके से। ये सिलेंडर है, ये बेस है सिलेंडर का, ये देखिए, है ना। अब आप देखो स्फेयर के अंदर क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है, रेडियस फिक्स है, लेट करो, रेडियस आर है, रेडियस किसका, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो ये कांस्टेंट हो गया, बताया था ना, कांस्टेंट हो गया। फाइंड हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, हाइट ऑफ
सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर, एच को फाइंड आउट करना है। ये जो भी है इसके अंदर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बहुत इजी सा हो गया। आपको पहले एक आध लाइन दुनिया को बता सकते हो कि ये वाला फिगर क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, है ना। सिमेट्रिक टू द ऑरिजिन, क्योंकि मैक्सिमम करना है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर टेढ़ा वाला सिलेंडर नहीं, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ऐसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब जरा एक बार बताओ यहाँ से, है ना, ये मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये सेंटर ले लिया, ये क्या हो गया, रेडियस। बताने की ज़रूरत नहीं कि जितना उधर है उतना इधर है, देख रहे हो, क्लियर। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो रेडियस मुझे चाहिए, इस रेडियस को मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ। आपको लग नहीं रहा कि ये पुराना क्वेश्चन हो गया, कुछ ज़्यादा ही, है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तुम वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह पे क्या रखोगे, ये वाई, तो ये वाई है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, 2y। एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2y। अब डिफ्रेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में, 0 करना है, और ये, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपके NCERT मिसलेनियस से, जो सबसे तगड़ा वाला क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, देखो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कुलर कॉन, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन। ये पहले भी निकाल चुका हूँ। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ। पता है क्या, ज़रा ध्यान से सुनना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये ऑलरेडी बना चुके हो, सारा क्वेश्चन वही रिपीट होके आ रहा है, बस सबके कवर अलग अलग हैं। एक शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब इन अ सर्कुलर कॉन। कॉन के अंदर आपको सिलेंडर फिट करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही बना लेता हूँ, 2D जैसा बना लेता हूँ, ठीक है। और ये कॉन का हाइट वाइट गिवन नहीं है, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, ये अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। ये प्रूव करना है। अल्फ़ा तुम देख ही रहे हो, सेमी वर्टिकल एंगल, और एच हाइट ऑफ, एच इक्वल टू हाइट दे रखा, किसका, हाइट ऑफ कॉन। इसका मतलब ये सारा का सारा कांस्टेंट है, एच गिवन है, ये वाला हाइट कितना गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आपने निकाला था ना, तो इसका हाइट h/3 हो गया था। वैसे इसका हाइट क्या हो गया था, h/3, है ना। तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना, क्या किया था मैंने उसमें, याद करो। ये हमने r रखा था, है ना, ये पूरा हाइट h था, इसको मैंने x लेट किया था, तो ये वाला क्या हो गया था, h-x, याद आ रहा कुछ। फिर हमने कौन सा लगाया था, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लगाए थे। तो यहाँ से इसका जो हाइट है ना, x इक्वल टू आ गया था h/3, ये आ गया था। डबल डेरिवेटिव सब या लेफ्ट राइट करके देख लिया था, याद है तुम्हें। अब इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है ना, और जो भी फाइंड आउट करना है वो h के टर्म में, कहीं भी कैपिटल R दिख नहीं रहा, h कैपिटल R भी मैंने अपने में, h गिवन था, R अपने मन से लिया हुआ, देखो। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू R/h, R/h, ये हो गया tan अल्फ़ा, क्लियर, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आर की जगह पे क्या रखोगे, इसका रेडियस हमने वाई रखा था, वाई स्क्वायर एच की जगह पे क्या, एक्स, ठीक है ना। अब वाई क्या हो जाएगा, आपको याद है सिमिलर ट्रायंगल के जो कंसेप्ट लगाए थे तो कैसे आ गया था, है ना। मैं एक बार फिर से वापस उस क्वेश्चन पे आता हूँ। वॉल्यूम हमारा पहले x किया गया था, जरा सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लगाओ। छोटे वाले का हाइट h-x, मैं भूल गया इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। और बड़े वाले का हाइट कितना h, छोटे वाले का रेडियस लो y, और फिर बड़े वाले का रेडियस लीजिए r, ठीक है ना।
तो यहाँ से x तो आपका ऑलरेडी निकल गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से h माइनस एक्स आर अपॉन एच। तो y इक्वल टू h माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे आप, h/3। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैं तो y ढूंढ रहा हूँ, मुझे वॉल्यूम निकालना है। y ये हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा आप देखिए 3 2h, h कैंसिल 2r/3, ये हो गया y इक्वल टू x ऐसा हो गया h/3, y हो गया 2r/3। समझ रहे हो? थोड़ी देर पहले ऐसा बनाया था ना, वहाँ पे इस तरीके से आ गया था ना, यहाँ से y निकाल लीजिए आप, ठीक है। और वॉल्यूम भी निकाला था, वैसे वॉल्यूम क्या निकाला था, वॉल्यूम पे ही सीधा सीधा पुट कर दो ना, πr² r हो गया, और यहाँ पे आपने y² की जगह जरूर ये रखा था, याद है? तो सीधा सीधा भी याद है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से पहले y की जगह ये वाला वैल्यू रखा था, ये वाला। मैं सीधा सीधा y की जगह ये रख लेता हूँ 2r/3, 2r/3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, x की जगह पे क्या रखोगे h/3। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई बल्कि 4/27 पाई r², ठीक है ना, पाई r²h। मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। कुछ ऐसा आया था, मुझे इसका अब ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये होना चाहिए, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में मुझे y की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने y निकाल लिया यहाँ से। ये आपने पहले भी निकाला था, सीधा सीधा पुट भी किया था, या जो भी तुम्हारा वॉल्यूम का है ना उसी में सीधा पुट कर देना। अब tan अल्फ़ा आपको पता है कि क्या, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा r/h। तो r की जगह पे क्या रखोगे, r की जगह पे h tan अल्फ़ा, तुम देख रहे हो, यहाँ पे पुट कीजिए, प्रूव हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या 4/27 पाई r की जगह पे h² तो ये HQ हो जाएगा फिर, एंड tan² अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम आई तो मैसेज कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आप, 2D का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, 2 डायरेक्शनल शेप का सबसे बड़ा क्वेश्चन NCERT के मिसलेनियस में आपको दिखेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, सुनिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट का बाकी साइड से डिस्टेंस दे रखा A और B, है ना, ये डिस्टेंस दे रखा, ये A दे रखा और ये B दे रखा। समझो मेरी बात ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस एक पॉइंट है, उस पॉइंट का साइड से डिस्टेंस दे, अब डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस, A और B दे रखा है ना। तो प्रूव दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू A 2/3 प्लस B 2/3 रेज टू द पावर 3/2, ऐसा देखो प्रूव करना। देखिए आप, ठीक है ना, ये है ना, ये 2D का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, A 2/3 B 2/3 3/2, ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको बनाता हूँ, देखिए फिर से यहाँ पे साइड में, ये देखो, ठीक है भाई, ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, और ये वाला डिस्टेंस A और ये वाला डिस्टेंस B, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर, और ये A और B गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। आपको A B राइट एंगल एट B एंड C, AC को मैक्सिमम करना है, इसके डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है ना, इसके डिस्टेंस अभी जो प्रूव करना था वो मैक्सिमम, ठीक है ना, हाईएस्ट लेंथ ऑफ AC वो प्रूव करना था। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, तो ये भी थीटा हो जाएगा, आपको पता है ना, थीटा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा A, ये गिवन है थीटा, और मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो मुझे ये वाला साइड चाहिए मुझे, और जो गिवन है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा लेता हूँ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है AP। तो यहाँ से ज़रा देखो, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए बाई कॉस थीटा, तो मैं लिख लेता हूँ ए सेक थीटा, देख लीजिए आप, है ना, रहने दो फर्स्ट। अब यहाँ पे साइन थीटा ले लो आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन पी सी, है ना। तो यहाँ से आप पी सी निकाल के देखिए, तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा को ऊपर लेके जाओ कॉसेक थीटा, ये को देखो तो ए पी ए सेक थीटा और पी सी बी कॉसेक थीटा, वही हमको मैक्सिमम करना है। जरा देखो ए सी क्या हो गया फिर, ए सी इक्वल टू ए पी प्लस पी सी ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ए और बी गिवन था, थीटा सिर्फ वेरिएबल हो गया। अब बड़े आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब ए सी को कुछ लेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, लेंथ है इसको चलो वाई लेट कर लिया, ए सेक थीटा और प्लस बी कॉसेक थीटा। अब जरा एक बात बताओ, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, सामने एक ही वेरिएबल दिख रहा थीटा, ये देखो ए सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, देख रहे हो सेक थीटा का, प्लस बी कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, याद है रे, ये देखो। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको जीरो कर तो पता ही है, ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा, एक उधर लेकर जाओगे, है ना। अगले स्टेप में समझ रहे हो ना क्या होगा, ए, अच्छा कुछ समझ में नहीं आया तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, कुछ समझ में नहीं आया तो इसको सेक थीटा को ऐसे, इसको क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2D का सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े ध्यान से सुनना। एक इसको इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉट थीटा की जगह क्या रखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन क्यू थीटा, कॉस को इधर लेके आओ, यहाँ पे कॉस क्यू थीटा, देख रहे हो बी अपॉन ए, ऐसा होगा, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन क्यू थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर, बी अपॉन ए रेज टू द पावर 1/3। आप देखिए जरा, क्यू हटाएंगे तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो गया बी रेज टू द पावर 1/3 और ए रेज टू द पावर 1/3। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए रेज टू द पावर 1/3। तो आपको पता है ना टेन का फॉर्मूला में ये परपेंडिकुलर कंसीडर होता है और ये क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर बेस का ये रेशियो हो गया। पहले यहाँ तक समझ में आ गया, क्यूब हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा पावर में, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद वही है जो मैं बताना नहीं चाह रहा कि लेफ्ट राइट तुम खुद कर लेना, ये आ गया है ना, लेफ्ट राइट करके देख लेना। इसके बाद ये मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा इसको। इस बार आपको ये करना है, पता नहीं मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम करना है। तो इसका जब लेफ्ट राइट करोगे ना, आपको पता है ये थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, या थीटा इक्वल टू क्या, थीटा को टेन इनवर्स बी 1/3 ए 1/3, इधर आपको नेगेटिव शो करना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव, है ना, ऐसे लिख देना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेंथ को मिनिमम करना है, मैक्सिमम कह रहा था ना बार बार, लेकिन मिनिमम करना है, ठीक है। ये तो तुम्हारा टेन थीटा आ गया ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ए सी। अब आपको मिनिमम करना है, सॉरी मिनिमम करना है, तो थीटा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और मुझे क्या निकालना है, वो लेंथ निकालना है, लीस्ट लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस निकालना है। मैं सबको मिटा देता हूँ इधर, है ना, या चलो इसको मिटा रहा हूँ, लीस्ट लेंथ, राइट। ये देखिए वो ऑलरेडी निकला हुआ है, मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करके, ये देखो वाई ए सेक थीटा और प्लस बी कॉसेक थीटा, यही था ना, ये देखिए वाई ए सेक थीटा का क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बी कॉसेक थीटा का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। हाइपोटेनियस देखिए आप, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ पे जरा एक बात बताओ, मैं निकाल लूँ, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी 1/3 का होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर, है ना, ए 1/3 था, 1/3 था, 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए आप
परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस ऐसा निकलेगा। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता, 1/3 2 है तो 2/3 a 2/3, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब तुम यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो, y था डिस्टेंस, लिस्ट करना है तो tan थीटा का ये वाला वैल्यू पुट करना है। a हाइपोटेनियस की जगह क्या रखिएगा, b 2/3 अपॉन बेस, देख रहे हो, a 1/3, a 1/3 प्लस b, अब हाइपोटेनियस मैं वही लिख रहा हूँ, अगर ना भी दिखे तो समझ जाना कि हाइपोटेनियस तो वही लिखना है, b 2/3 a 2/3 तुम देख रहे हो अपॉन परपेंडिकुलर a 1/3, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा b 1/3, परपेंडिकुलर b 1/3। अब तुम थोड़ा इसको सोचो जरा, है ना, इसको सोचिए जरा यहाँ पे क्या, देखो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, y इक्वल टू क्या आ गया था, यहाँ पे a 1/3 और यहाँ पे b 2/3, देख लीजिए आप, b 2/3 प्लस a 2/3 प्लस b, यहाँ पे b 2/3 प्लस a 2/3 अपॉन b 1/3। क्लियर हो गया? देखो अब सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे 1 पावर ऊपर, 1 में से 1/3 चला जाएगा पावर ऊपर तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, देखो a 2/3, पहले ना कॉमन निकाल लेता हूँ, पहले कॉमन, a 2/3 प्लस b 2/3 कॉमन, यहाँ से क्या हो गया a अपॉन a 1/3, अब क्लियर दिख रहा होगा, b अपॉन b 1/3, देख रहे हो, तो y a 2/3 अब प्लस b 2/3। रूट का मतलब कौन सा पावर होता है, हाफ पावर होता है रूट का मतलब, 1 में से 1/3 गया तो क्या हो गया 2/3, 1 में से 2/3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम है, एक पे पावर हाफ है एक पे पावर 1 है, तो पावर ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ, प्लस b 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, यही प्रूव करना था। ये हो गया तुम्हारा लिस्ट लेंथ। एक और क्लास लूँगा उसमें एप्लीकेशन बताऊंगा, रेवेन्यू कॉस्ट ये सब बताऊंगा, और 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। मुझे एक और क्लास लेना ही लेना है, ठीक है, चलिए।